वो कभी शिक्षा रोजगार पे सदन में बात नहीं किया, वो रोसड़ा के चीज़ों को लेके बात नहीं किए हैं। हाँ, आप कह रहे हैं बिहार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, तो हम आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि अगर बिहार में डेवलप हुआ, एक चीज़ वो किए हैं जो यहाँ हम लोगों को सुनने में आता है, और आप जब जाइएगा तो वो भोज खाते हैं और वो खूब भोज खाते हैं। आप ही रोजी रोजगार का बात कीजिए ना, शिक्षा का बात कीजिए ना, पलायन का बात कीजिए ना। इस चीज़ को हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि युवाओं के हर आंदोलन में उसकी आवाज़ को मुखरता से उठाने के लिए आप वहाँ खड़े होते हैं। ये छात्र विरोधी सरकार है और ये शिक्षा विरोधी सरकार है। तो पंजाब के लोग आके क्यों नहीं बिहार में नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आके क्यों नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के लोग आके क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे पंचायती आप हम ही चेक करवा रहे हैं। बिहार में युवा क्या चाहता है, युवा की क्या मांग है, अहम मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले युवा का रोजगार, युवा का भविष्य और युवा किस तरीके से अपने आने वाले कल को देख रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में युवा किसके साथ है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। हमारी मौजूदगी है रोसड़ा विधानसभा में, जहां पर कुछ युवा सब हमारे साथ में है, यहाँ के स्थानीय युवा है। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से परिवर्तन की हवा चल रही है, जहां पर एक तरफ दावा आ रहा है एनडीए का कि पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, वहीं पर पंजा छाप है, कांग्रेस है, आरजेडी है, मिल करके चुनाव लड़ रही है और कह रही है कि बिहार में बदलाव लाएगी। तो किसके साथ है बिहार का युवा? रोसड़ा के युवा से हम सीधा जुड़ते हैं। नाम आपका? हमारा नाम अभिषेक आनंद हुआ। यहीं के हो? हाँ, इसी विधानसभा अंतर्गत हमारा घर है। क्या करते हो? पढ़ाई करते, मास्टर्स कर रहे हैं। मास्टर्स कर रहे हो, तब तो भाई पढ़े लिखे हो। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? रोसड़ा में क्या लग रहा है, क्या होगा? रोसड़ा में क्या होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा? बदलाव होगा। कौन आएगा? जो छात्र युवा नौजवानों की बात करेगा वो आएगा। कौन कर रहा है युवा नौजवानों की बात? तो नीतीश कुमार भी करते हैं, कहते हैं क्यों कर रहे हैं, बीजेपी भी कहती है। इस चीज को हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि युवाओं के हर आंदोलन में उसकी आवाज को मुखरता से उठाने के लिए आप वहाँ खड़े होते हैं। युवाओं पे चल रही हर लाठियों का गवाही आपका कैमरा और माइक देता है इस देश की, इस बिहार की जनता के सामने। तो ये हमसे बेहतर आप जानते हैं कि कौन युवा की बात कर रहा है और कौन युवाओं के ऊपर लाठी, मुकदमा, पानी की बौछारें कर रहा है। अच्छा, तो जब बात वहाँ पर पहुँचा है तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आंदोलन हुए हैं, लाठी वाठी चला है, किसी से छुपा नहीं हो तो हर जगह चला है, क्या लगता है गलत कौन था, युवा थे कि सरकार था? अब युवा को आप पूछ रहे हैं, हमारे पंचायती आप हम ही चेक करवा रहे हैं। बीत गया, सोचने का मौका मिला, क्या लग रहा है? पहली बात, हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं और हमने 5 साल में जो देखा है, हमने 5 साल में ये देखा कि यहाँ की जो सरकार है और हमें जो अभी तक समझ आती है, हमारा जो उम्र है ना, उतने दिनों से इस बिहार के अंदर एक ही सरकार है। इस बिहार के अंदर एक ही सरकार है, वोटर हो तो एक ही सरकार है, एक ही सरकार है। और जब हम अपने प्रेजेंट में आज का जो मौजूदा स्थिति है, इसको देखते हुए हम कहते हैं कि हमको बेहतर रोजगार मिले। मैं खुद बीटेक किया, बीटेक के बाद आज मास्टर्स कर रहा हूँ और उसी स्थिति में क्या स्थिति है रोजगार की, उस चीज़ को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और बिहार के अंदर हर लॉज में, हर कमरे में जब आप जाओगे, वहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते अब हिम्मत हार रहे हैं रोजगार के तलाश में। और जब वो सवाल करते हैं तो कहते हैं कि अरे 20 साल पहले क्या था देखते थे, जानबे न करते हो, ऐसा बात कहते हैं। और जब थोड़ा बहुत आंदोलन के दबाव में लाज शर्म से ये लोग वैकेंसी निकालते हैं, तो वैकेंसी इधर से निकालते हैं कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, तोड़े तोड़े जो है ना सारा पेपर बेच देते हैं, सीट का सेटिंग कर देते हैं। और जब पूछिएगा तो पेपर लीक होवे नहीं किया, जब सबूत दे दिया जाता है तब गर्दन झुका लेते हैं और फिर बात वही करेंगे कि 20 साल पहले क्या होता था। कांग्रेस यहाँ पर मैदान में है, परिवर्तन ला पाएगी? अगर चुनाव लड़ रही है तो कितनी उम्मीद है कांग्रेस निकाल पाएगी ये सीट को? इस सीट की जो स्थिति है, आप अगर क्षेत्र में घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा। हम भले बिहार के सत्ता बदलाव की लड़ाई हो रही है, लेकिन हम विधायक चुन रहे हैं।
और हम उस विधायक को चुनेंगे, उस प्रतिनिधि को चुनेंगे जो विधानसभा के अंदर जाके रोजी रोजगार के सवाल को मजबूती से रखे। कौन नाम दूसरे, नाम इससे पहले के जो विधायक यहाँ चुने गए हैं, जो भाजपा के हैं, हाँ। चुने गए हैं, उनका आप 5 साल का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। वो कभी शिक्षा रोजगार पे सदन में बात नहीं किया, वो रोसड़ा के चीज़ों को लेके बात नहीं किए हैं। हाँ, एक चीज़ वो किए हैं जो यहाँ हम लोगों को सुनने में आता है, और आप जब जाइएगा तो वो भोज खाते हैं और वो खूब भोज खाते हैं। अच्छा, तो किसके बारे में आप बात कर रहे हैं जो सदन में जाकर के आप लोग की आवाज उठा सके? तो एक को तो देख लिए, अब हाँ। दूसरा मजबूत प्रतिनिधि यहाँ से महागठबंधन के हैं, और जो जानकारी है बीके रवि जो डीजीपी रहे हैं, और हम जो समझते हैं कि रोसड़ा कुछ सालों से क्राइम का गढ़ भी हो गया है। हत्या हो, लूट हो, इस तरह की वारदातें आए दिन महीने में तो होती रही है। तो रोसड़ा को हमको लगता है कि एक वो शख्स जो किसी प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था को चला के आया हो, वो कम से कम इतनी तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा जो डीजीपी रहा हुआ शख्स यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। तो और बाकी चीज़ हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर देगा। क्या कह रहे हैं? रोसड़ा में कांग्रेस बनाम बीजेपी है, कौन निकलेगा? देखिए, रोसड़ा विधानसभा में 3 प्रखंड पड़ती है, शिवाजी नगर, माई सिंघिया और रोसड़ा। शिवाजी नगर में पहले लोग जो कुर्मी की संख्या ज़्यादा है, पहले नीतीश जी को वोट करते थे, लेकिन इस बार काफ़ी नाराजगी है, क्योंकि महागठबंधन जो है अलायंस जो है तेजस्वी का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, और नीतीश जी को अभी तक एनडीए में अनाउंसमेंट नहीं किया, इसलिए कि जो है 2 मर्जे पे हैं कि कहीं अगर चुनाव के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री न बना ले महाराष्ट्र के जैसे। इसलिए हमको लग रहा है में क्या होगा, रोसड़ा में जो है यहाँ हर एक युवा का एक ही मांग है कि बदलाव हो। इससे पहले 5 साल जो है वीरेंद्र पासवान बीजेपी से विधायक रहे, वो सिर्फ 3-4 जो है उनका दलाल था, उसको जो है टेंडर बेचने का काम किया और उन्हीं के संपर्क बना के रखा, और निमंत्रण जहाँ जहाँ मिलता था भोज खाने का, सिर्फ भोज खाने का काम किया। बदलाव हो मतलब कौन? कांग्रेस आए? जी बिल्कुल, सभी युवा और सभी महिला हो, बुजुर्ग हो, सबका एक ही मांग है कि बदलाव हो, यहाँ बीके रवि सर को लाया जाए। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है प्रत्याशी चुना गया है, जो प्रत्याशी कांग्रेस ने चुना है उससे संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट हैं। मतलब सही प्रत्याशी कांग्रेस ने चुनकर आपको पता नहीं है, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। रोसड़ा में आप रहते हैं, हम नहीं रहते हैं। रोसड़ा में आप रहते तो पहले आप कैंडिडेट के बारे में पूछे है ना। हाँ, तो आपको जब पता है तब क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? आप ही रोजी रोजगार का बात कीजिए ना, शिक्षा का बात कीजिए ना, पलायन का बात कीजिए ना। पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट जो कांग्रेस चुनकर लाई है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम 100% संतुष्ट। 100% संतुष्ट है। कांग्रेस जो वादा कर रही है युवाओं के लिए कि रोजगार देंगी, है, महिलाओं को शिक्षा देंगे, बिहार के जो लोग हैं उन्हें भी शिक्षा देंगे, उस पर भरोसा है? आपको नहीं पता है 17 महीना में सरकार जो महागठबंधन की थी, उसमें जो 5 लाख जो नौकरी मिला, तो आपको तो पता होना चाहिए। क्या आप ही ना आप बिहार का सारा युवा बच्चा सब जानता है कि इसे 17 महीना जो सरकार रही है उसमें 5 लाख नौकरी मिला है। जो महागठबंधन बोली वही करके दिखाया। नीतीश कुमार इससे पहले नीतीश कुमार पिछले चुनाव में कह रहे थे तेजस्वी यादव अपना बाप घर से नौकरी देगा। 17 महीना में पिक्चर दिखा दिए ना, अभी सिनेमा बाकी है। तो 2025 में दिखेगा सिनेमा। अरे हर घर में हर युवा को एक नौकरी दिया जाएगा, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। मतलब कांग्रेस पे पूरा विश्वास है, बीके रवि जी पे पूरा विश्वास है। बीके रवि जी पे आप लोग की आवाज वो सदन में बनेगी। सदन में रखेंगे, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति। हाँ, पढ़े लिखे व्यक्ति है, क्यों नहीं रखेंगे भाई? सदन में आवाज रखा जाएगा आप लोग का? एकदम रखा जाएगा, मजबूती से रखा जाएगा। आपको मालूम है कि 20 साल से डबल इंजन की सरकार भाजपा की सरकार है। उसके बाद भी बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में पलायन राज्य बन के रह गया है। आप कह रहे हैं बिहार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, तो हम आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि अगर बिहार में डेवलप हुआ तो पंजाब के लोग आके क्यों नहीं बिहार में नौकरी कर रहे हैं? महाराष्ट्र के लोग आके क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली के लोग आके क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मतलब कि परिवर्तन चाहिए रोसड़ा। परिवर्तन का लहर है। इस बार जो है महागठबंधन जो है
में हर लोग महागठबंधन की ओर देख रहे हैं। लोगों का एक ही कहना है, अब की बार महागठबंधन का 200 पार। 200 पार। 200 पार। अच्छा, रोसड़ा में क्या होने जा रहा है? ये रोसड़ा बताइए। में 100 महागठबंधन की बात देखिए, रोसड़ा में 100% परिवर्तन का लहर है। हम्म, लोग यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उसको देख लिए हैं कि वो क्या काम किए हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए लोग एकदम पूरा मिजाज बना चुका है, माइंड बना लिया है कि इस बार जो हम कांग्रेस के तरफ से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, पूर्व डीजीपी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो उनको लगा कि ये हमारी आवाज़ सदन में मजबूती से उठाएंगे। इससे पहले एक को देख लिया ना आपने क्या किया 5 साल में, तो अब देख रहे हैं कि नए लोगों को मौका दे रहे हैं। रोसड़ा में जो उम्मीदवार चुना गया है सही कैंडिडेट एकदम सही है। हर 5 साल में देखिए जनता जाएगी कांग्रेस के साथ। जनता 100% एकदम लहर है रोसड़ा में, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। आप जाइए सर्वे कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एकदम वन साइडेड जा रहा है, ये वन साइडेड एकदम जा रहा है। ये तो जनता डिसाइड करती है कि कहाँ क्या चुनाव होता है। सर्वप्रथम तो हम सबसे धन्यवाद करना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, अच्छा, कि जो देश सेवा कर रहे थे, खादी में थे और खाकी में थे, खादी तक का सफर दिया। तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी को। और आज के टाइम में देश जो चला रहे हैं, या फिर खादी चला रहा है या फिर खाकी चला रहा है, और इनमें तो दोनों गुण हैं, खाकी और खादी का भी गुण है। तो रोसड़ा के जो युवा नौजवान छात्र और रोसड़ा की जो जनता जनार्दन है, वो एक डीजीपी के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में इनको देखना चाह रही है। ठीक है। और पूर्व में जो ये काम किए हैं अन्याय के खिलाफ, न्याय का जो काम किया है, रोसड़ा की जनता के साथ भी न्याय का बात होगा। रोसड़ा की जनता की न्याय का बात सदन में रखा जाएगा। और आपको युवाओं के लिए क्या होगा अभी बता रहे हैं ना, और आपको बताना चाहते हैं कि जब बिहार विधानसभा में जीत के जाएंगे ना, तो रोसड़ा की जनता के लिए जो आवाज गरजेगा, जिसका नाम है बृजकिशोर रवि। ठीक है। रोसड़ा की आवाज, जनता की आवाज सदन में गूंजेगा। और अभी तो आप एक ट्रेलर देख लीजिए ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री NSUI के छात्र नेता से इतना घबराए हुए थे कि कभी बनारस के BHU में उसको हाउस अरेस्टिंग करवा देते हैं, कभी पटना में हम लोग को हाउस अरेस्टिंग करवा देते हैं, अब ये समस्तीपुर के रोसड़ा में उसको बंद करवा दी, गिरफ्तार करवा दिए। आप सीधा जान जाइए, ये जो NDA की सरकार है, जो बिहार में दावा करती है फिर से सरकार बनाने के, ये छात्र विरोधी सरकार है और शिक्षा विरोधी सरकार है। मतलब कि युवा खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। आप बताइए, हम तो अपील करेंगे बिहार के उन तमाम युवाओं से, ठीक है, कि जो BPSC के टाइम ठंडी में हमारे साथ मार खाए थे, भूल कर भी NDA को वोट नहीं देना। एक डिप्टी CM पुष्पा के साथ गांधी मैदान में प्रमोशन कर रहा था और दूसरा CM पूछ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है जी। चुनाव हारने के बाद जब पूछा जाएगा कि चुनाव हार गए हैं, तो बिहार की जनता बताएगी ऐसा ही कुछ हुआ था जी। ठीक है। चलिए देखिए, माहौल आपको बखूबी देखने और सुनने को मिला है कि किस तरीके का गुस्सा भरा हुआ है युवाओं में, और खासा रोसड़ा विधानसभा में जिस तरीके की कांटे की जो फाइट नजर आ रही है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है कांग्रेस के तरफ से, उनको लेकर के खासा उम्मीद नजर आ रही है रोसड़ा के युवाओं में, रोसड़ा की जनता में। तो ये उम्मीद वोट में बदलती है, और इस उम्मीद को लेकर के कांग्रेस क्या कुछ बड़ा कदम उठाती है, और साथ ही में बीजेपी या यूं कहें सीधा NDA पार्टी किस तरीके से युवाओं का जो दिल है, विश्वास है, दोबारा अगर जीत सके तो क्या रणनीति अपनाएगी। इन तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी रहने वाली है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।